Hello, future assistant professors. I hope you all are well. Today we are discussing our topic which is measures of central tendency. हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से मेजर्स आते हैं। मेनली सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेजर्स आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। आपने ये पहले भी कैस की यूनिस में मीन, मीडियन, मोड। मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को एम से और मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन में क्या होता है, मीन के 3 टाइप्स होते हैं, ए एम, जी एम, एच एम। ए एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन, जी एम का मतलब है जियोमेट्रिक मीन, एच एम का मतलब है हार्मोनिक मीन। तो मीन को निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स का सम करते हैं, उन नंबर्स का टोटल करते हैं और डिवाइड कर देते कितने नंबर हमें दिए गए हैं। शॉर्टकट में अज्यूम करते हैं एक नंबर को, उसमें से माइनस करते हुए मीन को हम डी निकालते, फिर डी का एफ के साथ मल्टीप्लाई करते। ये स्टेप डेविएशन का आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले अब आपसे यूजीसी नेट में फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये फॉर्मूले देख सकते हो। फिर आपका आता है मोड। मोड 2 तरह से, एक इंस्पेक्शन मेथड होता है मोड में, एक ग्रुपिंग मेथड होता है। तो ग्रुप इंस्पेक्शन मेथड में तो डायरेक्टली आप इंस्पेक्शन करते हो। मोड क्या होता है, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट की गई है कोई चीज़। इंस्पेक्शन मेथड से आप डायरेक्टली देख के उसमें आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर 2 4 बार रिपीट हुआ है, 3 2 बार रिपीट हुआ है और 5 1 बार रिपीट हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट किया जाता है वही मोड होता है हमारा। और ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, मोड का फॉर्मूला z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई क्या होता है, इंटरवल होता है आपका। या फिर मोड को निकालने का एक फॉर्मूला और है आपका, मोड इज इक्वल टू 3m, m क्या है यहाँ पर, मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ये आपका मेन है, बाकी सब कुछ आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार देख लेना। नेक्स्ट है आपके मीडियन। कि मीडियन में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मीडियन निकालना तो क्या करते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n कितने नंबर दिए गए हैं, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला रहता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, n डिवाइड बाई 2। या फिर ये फॉर्मूला l प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू आई क्या है, इंटरवल। अगर आपको जो n है ओड्स नंबर है, 3 5 7 9, तो आप क्या करते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर इवन नंबर दिए गए हैं आपको 2 4 6 8, तब फॉर्मूला क्या होगा आपका मीडियन निकालने का, n डिवाइड बाई 2 प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखिए जब n ओड दिया जाता है तो मिडल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर डाटा आपका क्या होता है, मीडियन होता है। अगर आपको इवन दिया गया था तो 2 मिडल वैल्यू ली जाती है, उनका फिर एवरेज निकाला जाता है, तब आपका मीडियन निकलता है। आजकल यूजीसी नेट में इनके फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आते। आजकल क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, प्रॉपर्टीज़ क्या है मीन की, मीडियन की और मोड की, इनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ लिखी गई होती है। आपको सिर्फ उनमें से सिलेक्ट करनी होती है कि ये मीन की प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एवरेज दैट इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, नंबर्स। क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब होता है जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम उनकी एवरेज लेते हैं, ये मीन निकलता है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, जहाँ पर हम नंबर्स की बात नहीं करते हैं, क्वालिटी की बात हो, तो वहाँ पर हमारा मीन यूज़ नहीं होता, वहाँ पर हमारा मीडियन यूज़ होता है। ये मीडियन की प्रॉपर्टी में हम करने वाले हैं, लेकिन मीन की प्रॉपर्टी में याद रखना कि वहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा होता है आपका, क्वांटिटेटिव इट मीन्स नंबर्स की बात करते हैं। हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं एक ग्रुप के लिए भी
और एक अनग्रुप डाटा है, ग्रुप में डाटा और या फिर अनग्रुप में हमें डाटा दिया गया हो, उसके लिए भी हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम मीन इज 0, डेट इज, ये फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल आइटम्स, ये ऑल आइटम्स है, इनका सम करके जो ये है हमारा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये मेनली फॉर्मूला क्या है, आपका डेविएशन का फॉर्मूला है कि अगर आप डेविएशन निकालते हो मीन से, सम ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसका टोटल सम क्या आने वाला है, x में से अगर माइनस कर देते हो आप मीन को, तो आपका इनका सम करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन इज मिनिमम, सेम यही है, लेकिन इसका आप स्क्वायर कर देते हो, देखिए इसका स्क्वायर कर देते हो तो ये 0 के इक्वल नहीं आता, ये मिनिमम आता है। नेक्स्ट है कि ये कैपेबल है फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कंबाइंड मीन, कि हम मीन को लेकर उसकी फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको और भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या है, x1 n1 प्लस n2 x2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है कि हम मीन को ग्राफिकली डिपिक्ट कर सकते हैं, मतलब ग्राफ्स पे बना सकते हैं, और जो इंट्रैक्शन होता है रिग्रेशन लाइंस का वो क्या दिखाता है, हमें अर्थमेटिक मीन दिखाता है। ये बेस्ड होता है ऑल आइटम्स पर, क्योंकि जब भी हम मीन निकालते हैं तो सभी आइटम्स को उसमें इंक्लूड करने के बाद उसको डिवाइड करते हैं कितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, इस तरह मीन निकलता है। ये नहीं करते कि कुछ आइटम्स को छोड़ देते हैं, अगर हमें कोई सीरीज़ दी गई तो सीरीज़ के सभी नंबर को हम प्लस करते हैं। ये इतना भी ईजी नहीं होता ग्राफ पे दिखाना, लेकिन हम दिखा सकते हैं। अब आते हैं मीन के टाइप, मीन के 3 टाइप्स, ये 3 टाइप से हर बार क्वेश्चन आता है, ये अच्छी तरह से करना। 3 टाइप्स ऑफ मीन होते हैं हमारे, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो फर्स्ट हम करने वाले कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखो कुछ नहीं है, ये एवरेज होती है एक सेट ऑफ नंबर्स की, उन सभी नंबर्स को ऐड कर लिया जाता है सबसे पहले, फिर उनको डिवाइड किया जाता है जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर जितने नंबर हमें दिए गए हैं। देखिए हमें 2 नंबर दिए गए थे ए और बी, उनको प्लस किया, डिवाइड किया, कितने नंबर है, एक या 2 नंबर है तो 2 से। फिर हमें नंबर दिए गए थे ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 नंबर दिए गए तो हमने डिवाइड किसी के 3 से। फिर सेम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 नंबर दिए गए तो डिवाइड करके 4 से। इनका सम नंबर्स को जोड़ लो और जितने नंबर दिए गए उसको डिवाइड कर दो तो अर्थमेटिक मीन आपका निकल जाता है। नेक्स्ट आपको जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनका अंडर रूट होता है, और ये नंबर्स क्या होते हैं, अंडर रूट के अंदर इस तरह से दिए गए होते हैं a इंटू बी, और इनका अंडर रूट लेते हैं। इसमें यही होता है कि हमारा अंडर रूट कितना होगा। देखो अगर आपको 2 नंबर दिए गए तो आप 1 डिवाइड बाई 2 ये लेने वाले हो, 3 नंबर दिए गए तो 1 डिवाइड बाई 3 लेने वाले हो अंडर रूट। नेक्स्ट आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन बेसिकली आपका जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कहता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, जितने हमें नंबर दिए उनका सम डिवाइड बाय कितने नंबर हमें दिए गए हैं, तो उसी का रेसिप्रोकल किया गया है, ये आपका हार्मोनिक मीन होता है। जियोमेट्रिक मीन आपका लेस देन होता है अर्थमेटिक मीन से, और जियोमेट्रिक मीन इज़ द मोस्ट सुटेबल होता है इंडेक्स नंबर्स के लिए, रेशियोज के लिए और प्रोपोर्शन के लिए। ये आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मीन होता है जो स्टेबल होता है हमारे इंडेक्स के लिए, रेशियोज के लिए, प्रोपोर्शन के लिए, कौन सा होता है हमारा, जियोमेट्रिक मीन होता है। अब इन तीनों मीन में एक रिलेशन दिखाया गया, अगर आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन और उसका अंडर रूट लेना होगा, तो आपको जियोमेट्रिक मीन मिल जाएगा। मेन फॉर्मूला ये है कि जियोमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, और जियोमेट्रिक मीन हमेशा कम होता है अर्थमेटिक मीन से। इसी फॉर्मूले से अगर हमें HM निकालना हो, हार्मोनिक मीन निकालना, तो क्या करेंगे हम, इसको अर्थमेटिक मीन को यहाँ पर लेके जाएगी, इसके नीचे देखिए जियोमेट्रिक मीन स्क्वायर डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन। अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है इस फॉर्मूले से कैसे, तो जियोमेट्रिक मीन डिवाइड बाय हार्मोनिक मीन। ये याद रखिए
कि आपका अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है जियोमेट्रिक मीन से, और जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। ये क्वेश्चन है कि जो जून 2019 में पूछा गया था। आप देखिए एक बार, द कोरेक्ट रिलेशनशिप अमंग अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज। तो देखिए फर्स्ट है कि जियोमेट्रिक मीन इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन प्लस हार्मोनिक मीन। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। देखिए इनटू में तो होता है लेकिन प्लस का कहीं पर कोई साइन नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा कि अर्थमेटिक मीन कम होता है हार्मोनिक मीन से। अभी अभी हमने किया कि अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन आता है, फिर हार्मोनिक मीन आता है। हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है, तो ये भी गलत है हमारा। नेक्स्ट है कि जियोमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हार्मोनिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन। ये बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है जियोमेट्रिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। क्या यही है? नहीं। देखिए अर्थमेटिक मीन इक्वल किसके होता है? जियोमेट्रिक मीन स्क्वायर डिवाइड बाय हार्मोनिक मीन, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज द लिस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम। कि जो सम ऑफ डेविएशन होगा, डेविएशन निकाला था हमने x माइनस एक्स बार, ये हमारा डेविएशन है। लेकिन इसने क्या पूछा? स्क्वेयर्ड। मैंने कहा था जब स्क्वेयर हो तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो मीन से लिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जियोमेट्रिक मीन निकालना है। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो ये आपके ऑप्शन है। तो कैसे निकालेगी? तो जियोमेट्रिक मीन लेके पहले इनको लिखेगी इस तरह, क्योंकि हमें 3 नंबर दिए गए 1 2 3, तो हम रूट क्या लेने वाले? 1 डिवाइड बाई 3 लेने वाले हैं। तो इनको खोल लेते हैं। 8 तो ऐसे ही रहेगा, 64 8 इंटू 8 होता है, और 5 12 क्या होता है? 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? जितने आपने बाहर लिया है, अगर 1 डिवाइड बाई 2 लिया तो 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। 1 डिवाइड बाई 3 लिया तो 3 3 के पेयर्स बनाने वाले हैं। अगर 1 डिवाइड बाई 4 लिया, कैसे लेते हैं? 1 डिवाइड बाई कितना आएगा ये हमें कैसे पता चलता है? जितने हमें नंबर दिए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 ही नंबर दिए गए तो इसलिए हमने 3 लिया है। अगर 2 नंबर दिए गए होते तो हम 2 लेते, अगर 4 नंबर दिए गए तो हम 1 डिवाइड बाई 4 लेते। तो सेम, क्योंकि हमें 1 डिवाइड बाई 3 दिया गया तो हम 3 3 के पेयर्स में नंबर को बाहर निकालेंगे। तो ये 8 8 के 2 पेयर बनते हैं, तो 8 इंटू 8 64 आपका जियोमेट्रिक मीन आ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। एक ये क्वेश्चन है जो कि नवंबर 2021 में आया था। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इफ द डाटा रिलेट्स टू रेट्स, प्रोपोर्शन एंड रेशियोज। तो बताइए, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियम। ये कहना चाहता है कि अगर हम रेशियोज लेते हैं, किसी तरह का रेट्स लेते हैं या फिर प्रोपोर्शन लेते हैं, तो कौन से मीन अच्छा रहेगा उसके लिए। अभी अभी हमने मीन की एक प्रॉपर्टी की थी, तो इसमें क्या आता है? आपका जियोमेट्रिक मीन आपका आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।